नमस्कार। चलिए आज पैसा कमाने के बारे में सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका देखते हैं। ये कोई बाहरी स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि एक अंदरूनी बदलाव है। एक ऐसा बदलाव जहां सच्ची दौलत हमारे मन में शुरू होती है। हम सबको बचपन से यही सिखाया जाता है ना, कि सफलता मतलब बस कड़ी मेहनत। लेकिन क्या ये सच में पूरा सच है? क्या अमीर बनने का कोई स्मार्ट तरीका भी हो सकता है? चलिए इस आम सोच पर थोड़ा सवाल उठाते हैं। सोचिए, ये एक लाइन सब कुछ बदल सकती है। ये कह रही है कि बिना थके हुए काम किए भी अमीर बना जा सकता है। पर यह मुमकिन कैसे है? आइए इसी को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी सबसे बड़े मिथक को तोड़ते हैं कि पैसा कमाने के लिए दिन रात एक करना ही पड़ता है। जरा सोचिए इसके बारे में। साल के 9 महीने दुनिया घूमना और फिर भी एक मोटी तनख्वाह पाना। ये एक असली उदाहरण है जो दिखाता है कि पैसा हमेशा घंटों की मेहनत से नहीं जुड़ा होता। तो फिर फर्क क्या था? उसकी सफलता का राज कोई बड़ी बिजनेस डिग्री नहीं थी। नहीं, इसका राज था उसके क्रिएटिव आइडियाज और अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझना। ये एक पूरी तरह से अलग तरह का काम है जो दिमाग से होता है। और यहीं से हम इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं कि दौलत बाहर दिखने से पहले हमारे अंदर बनती है। इसे कहते हैं धन की चेतना। ये बैंक अकाउंट में कितना पैसा है उसके बारे में नहीं है। ये एक गहरा अंदरूनी विश्वास है कि हमारे पास हमेशा जरूरत से ज्यादा होगा। देखिए, ये स्लाइड पूरी कहानी बयां कर देती है। एक तरफ है गरीबी वाली सोच जो गरीबी को खींचती है, और दूसरी तरफ दौलत वाले विचारों से भरा मन जो दौलत को, हमारे विचार ही हमारी हकीकत बनाते हैं। तो सवाल यह है कि ये काम करता कैसे है? चलिए हमारे मन के अंदर मौजूद एक बहुत ही शक्तिशाली बैंक के बारे में जानते हैं। अपने अवचेतन मन को एक बैंक समझिए, एक बहुत बहुत ही पावरफुल बैंक। इस दिमागी बैंक का काम क्या है? यह हमारे मुख्य विचारों को लेता है और उन्हें कई गुना मतलब मल्टीप्लाई कर देता है। अगर इसमें कमी का विचार जमा करेंगे तो और कमी मिलेगी, और अगर इसमें बहुतायत का विचार जमा करेंगे तो और बहुतायत मिलेगी। तो जो इमोशनल डिपॉजिट है वही हमें फाइनेंशियल रिटर्न देता है। यह सिर्फ सोचना नहीं है, यह महसूस करना है। अमीरी का एहसास ही और अमीरी को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? इस हिस्से में हम उन तरीकों के बारे में जानेंगे जो सच में काम करते हैं। शायद ये कोशिश की होगी आईने के सामने खड़े होकर कहना, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं। पर क्या ये काम करता है? ज्यादातर तो नहीं। पर क्यों? क्योंकि हमारा मन ही हमसे लड़ने लगता है। जब कोई कहता है मैं अमीर हूं लेकिन उसका बैंक अकाउंट खाली है, तो हमारा अवचेतन मन इस पर विश्वास नहीं करता। वो उस पर विश्वास करता है जो हम सच में महसूस करते हैं, ना कि सिर्फ शब्दों पर। तो इसका एक बेहतर तरीका है, अपनी मौजूदा सच्चाई के बारे में झूठ बोलने के बजाय इन शब्दों की, इनकी पावर पर फोकस करें। मैं अमीर हूं कहने के बजाय सिर्फ धन और सफलता जैसे शब्दों को महसूस करें। यहाँ एक और बहुत ही पावरफुल तरीका है जिसमें कोई दिमागी लड़ाई नहीं होती। दिन रात मैं अपने सभी हितों में समृद्ध हो रहा हूं। ये हमारे मन के दोनों हिस्सों, चेतन और अवचेतन, को एक साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। और आखिर में चलिए उन मानसिक रुकावटों को हटाते हैं जो हमें रोक रही हैं। और ये बहुत बहुत जरूरी है। हर बार जब हम कहते हैं अरे मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो हम असल में गरीबी के नाम एक ब्लैंक चेक साइन कर रहे होते हैं। हम अपने अवचेतन मन को बता रहे हैं कि उसे क्या बनाना है। और ये हैं वो सबसे बड़ी रुकावटें, ईर्ष्या और जलन। जब हम दूसरों की सफलता से जलते हैं तो हम अनजाने में उसी चीज को खुद से दूर धकेल रहे होते हैं जिसे हम पाना चाहते हैं। तो इस जलन का इलाज क्या है? बहुत सिंपल है। दूसरों की सफलता का जश्न मनाएं, उनके लिए ईमानदारी से और भी अधिक सफलता की कामना करें। ये उस नेगेटिविटी को खत्म करता है और हमारे लिए भी दरवाजे खोलता है। तो बात यह है कि रुकावट बाहर नहीं है, ये हमारे अंदर ही है, और इसे अभी खत्म किया जा सकता है, हर किसी के लिए अच्छा चाहकर। तो आज का सबसे बड़ा सवाल ये है, अपने दिमागी बैंक में आज क्या जमा किया जा रहा है? कमी के विचार या फिर धन के? चुनाव हमेशा हमारा अपना होता है।